बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर ऑनलाइन क्लासेस में आज हमारा 5वां लेक्चर है। तो जैसा कि हम स्पार्स मैट्रिसेस को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी को ही हम आगे लेके चलेंगे कि स्पार्स मैट्रिसेस क्या होते हैं। ये आप लोग समझ चुके हैं। स्पार्स मैट्रिसेस पे जो ऑपरेशंस हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें आपने कल एक ऑपरेशन देखा। इसमें आज जो हम नेक्स्ट ऑपरेशन स्पार्स मैट्रिसेस के अंदर देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है एडिशन ऑफ स्पार्स मैट्रिसेस। होप सो ये आपका स्पार्स मैट्रिसेस के अंदर लास्ट हमारा टॉपिक होगा। तो स्पार्स मैट्रिसेस की एडिशन करने से पहले ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें समझना होगा कि स्पार्स मैट्रिसेस का एडिशन किस तरह से परफॉर्म होता है। स्पार्स मैट्रिक्स के रूल को समझने से पहले मैंने यहाँ पे दो मैट्रिसेस बनाए हैं, जो कि आपके पास मैट्रिसेस जिसमें ये वाली जो आपको रो नजर कॉलम नजर आ रहा है ये इंडेक्सेस को जाहिर कर रहा है, और ऊपर यहाँ पे भी आपके पास इंडेक्सेस नजर है, और ये जो दरमियान में है ये वैल्यूज़ हैं। तो ये हमारे पास 4 क्रॉस 5 4 रोज और 5 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है। इसी तरह ये हमारे पास 4 रोज और 5 कॉलम का मैट्रिक्स है। अब जब भी आपने एडिशन परफॉर्म करनी होती है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का जो आर्डर है वो सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स का आर्डर जो है वो सेम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि अब मैट्रिक्स में एडिशन परफॉर्म नहीं हो सकती। अब आप फर्ज करें ना, आप मैट्रिक्स एक ले लें जो हमारे पास हो 2 क्रॉस 3, अब दूसरा आप ले लें जो 3 क्रॉस 4। अब भी उनमें नंबर ऑफ कॉलम की तादाद जो है वो बराबर नहीं है, तो आप उनमें एडिशन परफॉर्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एडिशन कैसे परफॉर्म होती है कि जो सेम लोकेशन पे पड़े हुए डिजिट्स होते हैं उनको आपस में ऐड किया जाता है। जैसे इस 0 में 0 को ऐड किया जाएगा, इस 3 में इस लोकेशन पे 0 पड़ा हुआ है तो वो 0 ऐड किया जाएगा, इधर 2 है 2 में इस 0 को ऐड किया जाएगा, इस तरह ये 6 है 6 में 3 को ऐड किया जाएगा। तो इस तरह मैट्रिक्स की एडिशन परफॉर्म होती है। तो जैसा कि आपने देखा था कि इस सिंपल मैट्रिक्स भी ठीक ही था, लेकिन स्पार्स मैट्रिक्स को हम ट्रिपलेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इन्हीं दो मैट्रिक्स की मैंने ये ट्रिपलेट फॉर्म आपके सामने रखी है, जिसमें ये आपको पता है कि ट्रिपलेट फॉर्म क्या होती है, जिसमें 3 रोज हों और नंबर ऑफ कॉलम उतने होंगे जितने हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। इधर भी इस तरह होगा, नंबर ऑफ रोज 3 होंगी और जितने आपके पास नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उतने आपके पास कॉलम बनेंगे। तो ये मैंने इन्हीं दो मैट्रिक्स में से ट्रिपलेट्स बनाए। जैसा कि ये वाला जो हमारे पास नॉन जीरो नंबर था ये किस लोकेशन पे मौजूद है, ये देखें, 0 वाली रो 2 वाला कॉलम। तो इधर देखें तो ये 0 वाली रो एंड 2 वाला कॉलम और वैल्यू थी 3। तो इधर आपके पास कितने नॉन जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 नॉन जीरो हैं। तो मैट्रिक्स 1 का जो ट्रिपलेट बनेगा उसमें भी आपके पास 6 ही कॉलम होंगे, जैसा कि ऊपर मैंने इंडेक्सेस भी दे दी हैं। इसी तरह जो हमारे पास मैट्रिक्स 2 है उसमें भी नॉन जीरो एलिमेंट की तादाद देखें तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास नॉन जीरो है। तो यहाँ पे भी जो कॉलम की तादाद है वो बनेगी 6। अच्छा, अब बात यह है कि एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगी। तो पहले तो आप ये है ना कि इस मैट्रिक्स को सिंपल एडिशन इसकी परफॉर्म करके देखें कि इसकी जब एडिशन बनेगी तो हमारे पास एक मैट्रिक्स कैसा बनेगा। हम एडिशन क्या करते होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में ऐड करते रहते हैं। जैसा कि इस 7 में इस 2 को ऐड करेंगे, इस 5 में 1 को ऐड करेंगे, इस 2 में 0 ऐड होगा, इस 6 में 3 ऐड होगा। तो एक अपने कंसेप्ट के लिए एक बात ध्यान में रखें, स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर जब भी हमारे पास 0 होगा तो अब जो बड़े वाला है वही हो जाएगा। अगर हमारे पास स्पार्स मैट्रिक्स के अंदर कहीं भी ऐसी लोकेशन आ जाए जहाँ पे दोनों लोकेशन पे कोई ना कोई नंबर मौजूद है तो उनको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। ठीक है, अब उस स्पार्स मैट्रिक्स से हम इस रिप्रेजेंटेशन के अंदर आ गए। अब अगर आपके पास ये रिप्रेजेंटेशन है और आपको बोल दिया गया है कि अब आप इस पे एडिशन परफॉर्म करें, तो एडिशन किस तरह से परफॉर्म होगा। अब देखें ना, तो ये है रो 0 कॉलम 2, ये है रो 1 कॉलम 2, ये तो आपस में ऐड नहीं हो सकते। क्यों नहीं ऐड हो सकते? क्योंकि हम एडिशन
उस लोकेशन पे करते हैं जो सेम जगह पे मौजूद हो। जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि हम किस किस की एडिशन करेंगे, इस 3 की और इस 0 की। अब इन दोनों की लोकेशन सेम है। अब लोकेशन सेम होने से क्या मतलब है कि इसकी लोकेशन है 02 और इसकी भी लोकेशन है 02, मतलब 0 वाली रो और 2 वाला कॉलम। 6 और 3 आपस में ऐड हो सकते हैं। क्यों ऐड हो सकते हैं? इसकी लोकेशन है 32, इसकी लोकेशन भी है 32। अब जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो अब मैं पहला और पहला देखूं तो ये 0 और 2 है, ये और 1 और 2 है, ये और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, ये तो और लोकेशन पे पड़ा है, तो मतलब ये दोनों तो आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, कैसे हमें एडिशन परफॉर्म करनी होगी, इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ एक टेक्सचुअल फॉर्म में एक एल्गोरिथम आपको दिया गया, जिसे आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपके पास आप उस एल्गोरिथम को क्या कहते थे, ठीक है एल्गोरिथम ही कह लें। एल्गोरिथम है जो एक टेक्सचुअल फॉर्म में मौजूद है। इसका पहला पॉइंट क्या है कि अगर रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 इक्वल हो रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 के, इसके लिए हमें यहाँ आना होगा। रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 इक्वल हो रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 की। इसका मतलब है कि दोनों की रो सेम है, तो क्या कंपेयर करना पड़ेगा, तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा कॉलम। ठीक है, तो चेक करो कॉलम नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 जो है ये कॉलम नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 के बराबर है या नहीं है। अगर तो रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 और रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 ये दोनों बराबर हो और कॉलम नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 और कॉलम नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 ये भी बराबर हो, तो अब मतलब ये है कि जो दोनों हमारे पास मैट्रिक्स हैं उसमें ये जिस भी हम ब्लॉक में मौजूद है वो ऐसे ब्लॉक है जो दोनों की सेम लोकेशन को जाहिर कर रहा है। मतलब अगर 0 1 है तो उधर भी 0 1 है, मतलब दोनों मैट्रिक्स में हम सेम ब्लॉक में मौजूद हैं। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो आगे यही काम लिखा गया है, मेक द एडिशन ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज एंड स्टोर इट इनटू रिजल्ट मैट्रिक्स बाय इंक्रीमेंटिंग ऑल इंडाइसेस। ऑल इंडाइसेस से मुराद क्या है, इस बात को समझते हैं, फिर बाकी वाला मैट्रिक्स जो एल्गोरिथम है उसको देखेंगे। ये हमारे पास मैट्रिक्स 1 है, ये मैट्रिक्स 2 है, एक और मैट्रिक्स बनेगा जिसमें इनका सम स्टोर होगा, वो मैट्रिक्स 3 होगा जिसे हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो ये एक इंडेक्स हमने इससे देना होगा जो इसको ट्रेवर्स कर रहा होगा, एक इंडेक्स हमें इससे देना होगा जो इसको ट्रेवर्स कर रहा होगा, और एक इंडेक्स हमें सम वाला जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उसको देना होगा जो उस रिजल्टेंट वाले को ट्रेवर्स कर रहा होगा। तो उन्होंने यही कहा कि अगर रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों मैट्रिक्स के सेम है तो क्या करो कि अब जो नॉन जीरो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में जमा करो और रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर लिख दो, और क्या करें कि एक एक इंडाइस से इंक्रीमेंट करते जाए। अच्छा, अब अगर ये वाली चीज़ बराबर है, मतलब दोनों के रो नंबर सेम हैं और कॉलम नंबर जो है सेम नहीं है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें ये करना होगा कि whichever has less column value copy that to result matrix by incrementing respective indices। पहले हमने क्या करना है कि रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 1 और रो नंबर ऑफ मैट्रिक्स 2 चेक करना है, दोनों बराबर हैं, ठीक हो गया, अंदर आ गए। फिर चेक करना है कि दोनों के कॉलम नंबर मैच हो, कॉलम नंबर मैच हुए तो फिर तो ओके हो गया, कॉलम नंबर ना मैच हुए तो इन दोनों कॉलम नंबर में से हमने ऐसा देखना है जिसका कॉलम नंबर छोटा हो। जैसे एक का कॉलम नंबर 0 हो और एक का 1 हो तो 0 वाला छोटा होगा, तो हम उस छोटे वाले का जो भी कॉलम नंबर है उसको उठाएंगे और उसी के कोरिस्पॉन्डिंग, मतलब जैसे ये वाला मैट्रिक्स है ना, या ये वाला, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को आपको मैं बताती हूँ, ये देखें, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 0 है। मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करवा रही हूँ ना, अभी ऊपर वाले को छोड़ दें, जस्ट मैं वैसे बता रही हूँ, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवा रही हूँ ना, अब ये वाला छोटा है, अब इसका जो पूरा डाटा है ये पूरा उठा लेंगे, मतलब इसी का ही रो नंबर और इसी की ही जो हमारे पास नॉन जीरो वाली वैल्यू है इसको हम उठा लेंगे, उठा के रिजल्टेंट में डाल देंगे। अच्छा, अब दूसरा केस ये है कि रो नंबर दोनों के बराबर नहीं है, ठीक है। कॉलम नंबर की तरफ हम तब जाएंगे जब रो नंबर बराबर हो।
अगर रो नंबर ही यहाँ से बराबर नहीं है तो फिर केस ये है कि आप दोनों के रो नंबर्स को मैच करो, कंपेयर करो। अब जिसका रो नंबर छोटा है उसकी सारी वैल्यूज उठा के जो रिजल्टेंट वाला मैट्रिक्स है उसमें डाल दो, और जो हमारे पास रिकमेंड वो क्या नाम होता है, जो रिलेटेड इंडाइसेस हैं उसको इंक्रीमेंट कर दें। अब रिलेटेड इंडाइसेस कौन से होंगे ये मैं आगे चल के आपको दिखाती भी हूँ कि कौन से होंगे। अब करना क्या है कि इन स्टेप्स को, ये स्टेप 6 है हमारे पास, इसको आपने रिपीट करते जाना है। ये पूरे जो स्टेप है, ये स्टेप 6 है, इसको रिपीट करते जाना है जब तक दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स की सारे कॉलम ना ट्रेवर्स हो जाएं। ठीक है, किसी भी एक मैट्रिक्स का जो हमारे पास सारे कॉलम्स हैं अगर वो जब तक नहीं ट्रेवर्स हो जाते तब तक आपने इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। ठीक है, अच्छा अब क्या हो कि अब दो हमारे पास मैट्रिसेस हैं। अब ऐसा हो, अगर अब ये ट्रिपलेट्स की बात हो रही है, ठीक है, जो मैट्रिक्स होंगे उनका ऑर्डर तो सेम ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है उनके ट्रिपलेट्स की। तो अगर उनके ट्रिपलेट्स में से किसी एक ट्रिपलेट का जो ऑर्डर है वो चेंज हो, मतलब हमने ट्रेवर्स करते करते आगे हम बढ़े हैं, एक के हम आखिर तक पहुँच गए हैं और दूसरा जो है अभी उसकी कुछ कॉलम बाकी हैं, तब उस सूरत में क्या करना है कि दूसरे के जो भी कॉलम बाकी रह जाएंगे उनको ऐसे ही एज इट इज़ उठा के जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसमें डाल देने हैं। ठीक है, अब इसी काम को हम खुद ड्राई रन करके देखते हैं। अच्छा, अब आपका आज के लिए टास्क ये होगा कि जो मैंने ये आपको एल्गोरिथम समझाया ना, आप में से जो लोग कर सकते हैं आप कोशिश करके इसके लिए खुद से कोड लिखने की कोशिश कीजिएगा कि हम इसके लिए कोड कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको यही समझा सकूंगी, कोड मुमकिन नहीं होगा क्योंकि टाइम यही कुछ बाकी है। अच्छा, ये हमारे पास है जी दो ट्रिपलेट्स। अब जब आप कोड अगर बनाएं तो कोड में पहले क्या आपको करना होगा, पहले वो स्पार्स मैट्रिसेस देने, पहले वो जनरल मैट्रिसेस देने होंगे, फिर उसमें से उसका ट्रिपलेट्स जो है वो निकालने होंगे। अब ट्रिपलेट्स आ चुके हैं, अब आप इन पे एडिशन परफॉर्म करने लगे हैं। अच्छा, अब इन पे अगर हमने एडिशन परफॉर्म करनी है तो कैसे परफॉर्म होगी। अब उसी एल्गोरिथम को याद रखें जो मैं पीछे आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ। आपकी आसानी के लिए आप इसे ऐसा कीजिएगा कि जो एल्गोरिथम हमने पीछे डिस्कस किया है उस एल्गोरिथम को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आप जब वो सामने रखेंगे और फिर मेरा लेक्चर जब आप सुनेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से बात जो है वो समझ आ जाएगी। तो पहले क्या करना था, रो नंबर्स दोनों के कंपेयर करने हैं। रो नंबर मैट्रिक्स 1, रो नंबर मैट्रिक्स 2। 0 इक्वल टू 1, नो, गलत। 0 इक्वल टू 1 नहीं होता, 0 इक्वल टू 1 नहीं होता। तो अब क्या करना है, अब वो एल्स वाले केस में जाना है। इनमें से देखें छोटा कौन सा है, तो इनमें से जब हम देखेंगे तो ये हमारे पास छोटा है। ये जब हमारे पास छोटा है तो हम इसकी जो सारी वैल्यूज़ हैं वो उठाएंगे और रिजल्टेंट मैट्रिक्स में फिल कर देंगे। ये देखिए 0 2 3 था, 0 2 3 हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब मैं पॉइंटर लगाती हूँ और साथ साथ आपको बताती हूँ कि हम क्या फिल कर चुके हैं। ये हमने फिल कर दिया। अच्छा जी, अब बोला था कि आपने रिस्पेक्टिंग जो इंडाइसेस हैं उनको इंक्रीमेंट भी करना है, तो आई को इंक्रीमेंट करके आई को यहाँ ले आओ। ठीक है, और जो हमने वो जो नया मैट्रिक्स बना रहे हैं ना उसका जो इंडाइस होगा वो अब यहाँ आ चुका होगा अगले पे। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ शो नहीं कर सकूँगी। अच्छा, अब क्या करना है, हमने इसको जे से कंपेयर करवाना है। 0 इक्वल टू 1, नो, फिर से नहीं, रो बराबर हुई, रो बराबर नहीं हुई, तो जिसका स्मॉलेस्ट है उसको कंसीडर करें। ये वाला स्मॉलेस्ट है, इसकी क्या है वैल्यू 044, ये वहाँ जाके फिल कर दें। एक मिनट, पॉइंटर ख़त्म हो गया जी, ये फिल हो गई। ठीक है, अब बैक होते हैं। तो जिसकी हमने वैल्यूज उठाई थी उसके जो इंडाइसेस है उसमें एक का इजाफा कर देना। अब आई यहाँ आ गया। ठीक है, अब आई और जे को कंपेयर करें। 1 इक्वल टू 1, यस। कॉलम को कंपेयर करें। 2 इक्वल टू 2, यस।
रो और कॉलम बराबर हो गए, मतलब हम सही लोकेशन पे मौजूद हैं। सही लोकेशन पे मौजूद है तो मतलब इन दोनों की जो नॉन जीरो वैल्यूज है उनको जमा कर दें। इधर है 5, इधर है 6, दोनों को जमा कर दिया, ये बन गया वैल्यू में 6 और ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब सबको इंक्रीमेंट करना है। अब जे पहुँच गया यहाँ पे, आई हमारा पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा आई है। अब रो को कंपेयर करें, 1 = 1, यस, 3 = 3, यस। इसका मतलब ये है वैल्यूज़ को जमा कर दें। 7 में 2 जमा किए 9, अब वहाँ पे फिल कर दें। तो ये मैंने 7 में 9 को जमा कर दिया, 7 में 2 को जमा किया, बन गया 9 जी। अब क्या करना है, सबको इंक्रीमेंट कर दें। जे यहाँ पहुँच गया, आई हमारा पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक मेरा लेक्चर अगर आप सुन चुके हुए हैं तो आपने ये करना है कि मुझे इनबॉक्स में कोड सेंड करना है 255, ठीक है। तो कोड है 255। अच्छा जी, अब आई और जे के जो भी पहले रो नंबर उनको कंपेयर करें। 3 कंपेयर होगा 2 से, ये तो बराबर नहीं है, तो हमने कौन सा उठाना है, जो छोटा हो। छोटा कौन है, 2, तो हम इसको उठाएंगे, ये हो जाएगा 207 और इधर हम 207 को फिल कर देंगे, ठीक है। अब जिसको उठाया था जस्ट उसमें इंक्रीमेंट, जे को उठाया था जे वाले में इंक्रीमेंट। अब जे हमारा यहाँ पहुँच गया। अब कंपेयर करो, 3 कंपेयर 2, नहीं, फिर ये तो मैच नहीं हुए। अब किसको उठाना है, अब उठाना है इसको, ठीक है। इसको उठाएंगे क्योंकि ये छोटा है, ये बनेगा 215 और हेयर इज 215 ऐड हो गया रिजल्टेंट वाले में। जिसको उठाया था जस्ट उसी में इंक्रीमेंट, ठीक है जी। अब 3 मैच हो गया, लेकिन 1 और 2 मैच नहीं हुआ। 1 और 2 में छोटा 1 है तो हमें ये वाला उठाना पड़ेगा, ये बनेगा 312, ठीक है। ये थोड़ा सा आगे आपको मिलेगा, ये 312। अच्छा जी, अब इसको उठाया था, इसमें इजाफा, अब जी मैच करें, 3 मैच, 2 मैच, 6 और 3 9, ठीक है। मतलब मैच हो गए तो हमने जमा कर दिया, ये बन गया 329, ये वाला, ठीक है। अब ये तरतीब में थोड़ा आगे पीछे है, बाकी वही है। अब मैच हुआ था तो दोनों में इंक्रीमेंट, इसमें इजाफा करेंगे तो ये तो रेंज से बाहर चला गया, मतलब ये वाला हम पूरा ट्रेवर्स कर चुके हैं। इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो ये यहाँ पहुँच जाएगा। जब आप पूरा ट्रेवर्स कर चुके में हो, आप बाहर निकल जाएं, तो अब दूसरा जो रह जाता है उसकी जितनी भी रिमेनिंग एंट्रीज होती हैं वो एज इट इज़ उठा के रिजल्टेंट में डाल देनी है। इसकी रिमेनिंग एंट्रीज हैं 244, इसको उठा के हमने ये डाल दिया 244, ठीक है। तो ये आपके पास जो ट्रिपलेट बना, ये आपके पास 2 स्पार्स मैट्रिसेस का सम है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ड्राई रन में समझ आ गया होगा कि हमने क्या काम करना है और कैसे करना है। तो आप में से जो कर सकते हैं वो उसको ट्राई कीजिएगा, इसका कोड लिखने की। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका कोड देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।